वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम पिछली बार पढ़ रहे थे क्या, फॉसिल। फॉसिल किसे कहते हैं, कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, लेयर में पाए जाते हैं तो क्यों पाए जाते हैं, ठीक है ना। और कैसे उसकी क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई किया जाता है कि इतने ईयर्स पहले, या उसकी एज फाइंड आउट करते कैसे हैं साइंटिस्ट लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो पता लगाते थे क्या, कि वो किस टाइम पे पाए जाते थे इस पर्टिकुलर अर्थ पे, अपनी अर्थ पे, ठीक है ना। तो ये चीज हमने पिछली बार पढ़ ली थी, पर आज हम क्या पढ़ेंगे उससे ही रिलेटेड, मतलब अपने इवोल्यूशन से ही रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए हमें इसके बारे में। तो हम आज क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आज हम पढ़ेंगे जो इवोल्यूशन होता है ना, जो इवोल्यूशन होता है ये किस तरह होता है, ठीक है ना। ये नहीं कि पहले अच्छा है, पहले इंसान मंकी था क्या, बंदर था, अच्छा ठीक है आज इंसान हो गया। यहाँ मंकी से लेके और ह्यूमन बीइंग या होमोसैपियंस बनने तक बीच में कितने स्टेजेस आए। आप अपनी बुक में भी देखोगे तो एक मंकी और एक ह्यूमन बीइंग के बीच में डिफरेंट ढेर सारी स्टेप्स बने हुए हैं, जिनको कहा जाता है क्या, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। तो इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक हमारा है स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन, या फिर इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। तो इस टॉपिक से ज्यादा घबराना नहीं है, ज्यादा भी घबराना नहीं है। तो इसमें हम क्या देखेंगे अब, कि स्टेजेस में ही क्यों होता है इवोल्यूशन, व्हाई इवोल्यूशन टेक प्लेस इन वेरियस स्टेजेस, वेदर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी लिविंग बीइंग और नॉट, इफ इंपॉर्टेंट सो व्हाई एंड हाउ। तो इसी के बारे में हम जानेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, अगर वो इवॉल्व हो रही है, उसके एंसेस्टर्स पहले किसी और तरीके के थे, पर उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं आज वो दूसरे तरीके के दिख रहे हैं। कैसे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी इंडिविजुअल्स इस अर्थ पे रह रहे हैं वो किस लिए रह रहे हैं, अपनी एग्जिस्टेंस इस एनवायरनमेंट में बनाए रखते के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी कर सके, ताकि वो इस अर्थ पे प्रेजेंट रहें और सरवाइव कर सके, ठीक है ना। हर एनवायरनमेंट में क्या कर सके, वो सरवाइव कर सके, ठीक है ना। तो उनको इवोल्यूशन भी उसी तरीके का करना होगा जो उनको सरवाइव करने के लिए हेल्प करें। ऐसा नहीं कि कैसा भी इवोल्यूशन कर लेंगे और वो सरवाइव हो पाएंगे, नहीं, लाइफ में हिंड्रेंस ना आए, लाइफ उनकी स्मूथ तरीके से जी जा सके, इस वजह से वो उस तरीके का एवोल्यूशन हो। जैसे ही उल्टा सीधा एवोल्यूशन, मतलब डीएनए में चेंज आएगा, वेरिएशन आएगा, अगर वो एडेप्टिव है, हेल्पफुल है, तब तो वो आगे प्रोसीड करेगा, वरना वहीं पे वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूं, ठीक है ना। वो कैसा एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल माने फाइलोजेनेटिक ट्री भी मैंने आपको बताया है, उसी से रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल डायनासोर्स, ठीक है ना, डायनासोर्स, ठीक है ना। ये कैसे दिखते थे, सीधी सी बात है, ये रेप्टिलियन जैसे दिखते थे, रेप्टिलियन जैसे दिखते थे। और आज की जो लेजार्ड्स होती हैं, आज की जो लेजार्ड्स होती हैं, या क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, ठीक है ना, ये लग नहीं रहा थोड़ा सा सब एक साथ जैसे, एक जैसे ही लग रहे हैं, क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग। हाँ, फ्यू ऑफ द डायनासोर्स आर एबल टू वॉक, ठीक है ना। पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये जो डायनासोर्स हैं उनसे ही ये कुछ आए हुए हैं, ये इनसे कुछ रिजेंबल कर रहे हैं। हाँ, रिजेंबल कर रहे हैं, बिल्कुल रिजेंबल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये उनकी फैमिली का है। हाँ, बोल जरूर सकते हैं, यस बिल्कुल, कुछ ना कुछ रिजेंबलेंस है, यानी कहने का मतलब है ये उनके एंसेस्टर थे, ये इनके एंसेस्टर थे। हाँ, बोल सकते हैं हम, पर पूरी तरीके से नहीं बोल सकते। हम कह सकते हैं, जरूर कह सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, केवल एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना, संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। बट ये थे कि नहीं थे, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है। हाँ, हम केवल बोल सकते हैं कि हाँ ये इनसे रिलेटेड हैं, ठीक है ना।
तो जब हमें पता चल जाता था कि डायनासोर इनके क्या है, एंसेस्टर है, हाँ बिल्कुल इनके एंसेस्टर हो सकते हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब है जो आप रेप्टिलियन कैटेगरी है वो इनसे आए हैं, हाँ बिल्कुल इनसे हो सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि डायनासोर्स इनके क्या थे, एंसेस्टर्स थे। तो जितनी रेप्टिलियन कहने का मतलब, अच्छा ये जो डिसिमिलर दिख रहे हैं मतलब सब अलग अलग दिख रहे हैं, ये अपना ये अपना ये अपना, ये हो सकता है कि इनके एंसेस्टर क्या रहे हों, सेम रहे हों, ठीक है ना। एक तो ये, तो इस तरीके से क्या हुआ, इवॉल्व किससे हुआ, ये इससे इवॉल्व हो सकते हैं कि नहीं। कहने का मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, एक उसमें रखा जा सकता है जिसको बोला जाता है क्या, रेप्टाइल्स या रेप्टिलिया। ये कुछ इंसेक्ट्स भी देख लो, है कि नहीं। खैर रिजेंबल करते हैं ना, कहने का मतलब वो उनसे ही इवॉल्व हुए हैं। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल लेके। ध्यान रखना कोई भी इंडिविजुअल एग्जिस्ट इसीलिए कर रही है क्योंकि वो जो जिस तरीके से उन्होंने इवॉल्व किया है या अपने अंदर चेंजेस लाए हैं वो एडवांटेज वाले ही होंगे। ध्यान रखना जो इवोल्यूशन होगा वो एडवांटेजियस होना चाहिए, एडवांटेजियस होना चाहिए। सर्वाइवल में एडवांटेज देना चाहिए, और जब एडवांटेज नहीं दे पाएगा, नहीं हेल्प कर पाएगा तो क्या होगा, वहां पे डाई कर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनिजम्स के, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया, फ्लैट वर्म का एक एग्जांपल है प्लेनेरिया। उसके क्या है, आई लाइक स्ट्रक्चर है, आई नहीं है, आई लाइक स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब ये है जब कभी आई का इवोल्यूशन हुआ होगा तो पहले आई लाइक स्ट्रक्चर आया होगा। कहने का मतलब ये है, अच्छा आई है, अच्छा तो वो देखने में हेल्प करेगा, हाँ देखने में हेल्प कर रहा है तो ये सर्वाइव कर जाएगा, सर्वाइव उसकी लाइफ और अच्छी हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो क्या कर लेगा, सर्वाइव कर लेगा। आई लाइक स्ट्रक्चर से फिर बाद में आई का इवोल्यूशन हुआ होगा, तो हुआ ना स्टेजेस। पहले फॉर एग्जांपल नो आई, फिर क्या आया, आई लाइक स्ट्रक्चर, आई लाइक स्ट्रक्चर, और फिर क्या आ गया, आई। तो हम बोल सकते हैं ना स्टेजेस में हुआ है, इसके बीच में और इंटरमीडिएट स्टेज रहे होंगे, इंटरमीडिएट मतलब बीच के। तो एक तो ये एग्जांपल हो गया। अब और देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब बर्ड के बारे में देख लो, जितने भी बर्ड्स, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल रेप्टिलियंस के अगर क्या हो जाए, जैसे ये है इनके अगर रेप्टिलियंस के पंख आ जाएं, रेप्टिलियन के अगर फेदर्स आ जाएं तो क्या है, ये एबल टू फ्लाई। अगर कोई इंसान लैंड पे चल रहा है और उसको फ्लाई करने का मौका मिल जाए तो उसकी लाइफ आसान होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, फॉर एग्जांपल जैसे किसी रेप्टिलिया के या किसी इंडिविजुअल के नो फेदर, उसके बाद में फेदर्स आ जाएं, ठीक है। तो फेदर्स आ जाएंगे, अच्छा दे आर एबल टू फ्लाई, हाँ दे आर एबल टू फ्लाई। उससे पहले ना दे आर नॉट एबल टू फ्लाई, उसके बाद हाँ एबल टू फ्लाई। अच्छा ये इवोल्यूशन मतलब एडवांटेजियस है टू बिल्ड इट्स लाइफ बेटर टू लिव। अच्छा तो इसमें और इवोल्यूशन होगा धीरे धीरे। अब फेदर्स आ जाएंगे, फेदर क्या हो जाएंगे, फेदर फॉर इंसुलेशन टू। कहने का मतलब है वो फेदर फ्लाई करने के लिए तो हेल्प कर रहे थे। तो इसमें हम ये देख रहे थे कि नो फेदर्स जिसमें थे, और उसके बाद इसमें इवोल्यूशन हुआ, क्या हुआ, इवोल्यूशन स्टेज 1 फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या हुआ, फेदर्स आ गए, ठीक है ना। अब इनमें फेदर्स आ गए तो क्या कर सकते हैं, ये फ्लाई कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल ये फ्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब जब फेदर नहीं थे तभी फ्लाई नहीं कर सकते थे, यानी लाइफ जो है प्रॉब्लमेटिक थी अकॉर्डिंग टू दिस स्टेज, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट स्टेज, हाँ बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक थी। बट अब जब फेदर आ गए हैं तो वो वॉकिंग के अलावा क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। अच्छा ये तो बहुत अच्छा हो गया, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया। अब क्या हुआ, ये फ्लाई कर सकते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इन फेदर्स में और ज्यादा वेरिएशन आए, और ज्यादा चेंजेस आए। तो चेंजेस किस तरीके से, अब जब चेंजेस आए तो जो स्टेज 2 था फॉर एग्जाम्पल, स्टेज 2 में क्या हुआ, फेदर्स और अच्छे क्वालिटी के हो गए, ठीक है ना। उसमें और ढेर सारा फेदर्स और ज्यादा ऐड हो गए। अब जब ऐड हो जाएंगे तो एडवर्स कंडीशन में, फॉर एग्जांपल ठंडी है अगर,
तो वो क्या करेंगे, अपने आप को कोल्ड से बचा लेंगे। कहने का मतलब अच्छा, अब फेदर फ्लाई के साथ साथ में इंसुलेशन में भी काम आ रहा है। हाँ बिल्कुल, इंसुलेशन में काम आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है अब उनकी लाइफ और ज़्यादा अच्छी हो गई है। हाँ, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट स्टेज, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट स्टेज लाइफ इज मोर बेस्ट। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब एवोल्यूशन स्टेजेस में होता है तो हमें उसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पता चलता है। और अगर एडवांटेजियस है वो इवोल्यूशन या वो वेरिएशन, तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो इंडिविजुअल फिटेस्ट होता है उस एनवायरनमेंट में, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में लिव करने के लिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि इवोल्यूशन बाय स्टेजेस होता है। और ये किस लिए होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है वेदर इवोल्यूशन इज गोइंग इन द बेस्ट डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन और नॉट। ठीक है। तो अगली बार अगला हम दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। ये तो फेदर से था, ठीक है ना, रेप्टिलियंस का। एक बर्ड्स का, बर्ड्स के बारे में बता रहा था आपको। अब उसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा प्लांट्स में आ जाते हैं। तो प्लांट्स में अगर मैं बताऊँ कैबेज की, ठीक है ना, कैबेज ये ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है ना, ये कैबेज, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर ये तो कैबेज थी अपनी ओरिजिनल वाली, या कभी पहले जो कैबेज पाई जाती थी इसी तरीके की पाई जाती रही होगी, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब ये हुआ, इसमें एक स्टेज में चेंज आया जिसमें क्या हुआ, लीफी हो गई है, ये कैबेज लीफी हो गई। और जो दूसरा वाला हुआ इससे एक और वेरिएशन निकल के आया, उसको कहा गया इसमें मोर फ्रूट, मोर फ्रूट, फ्रूट कंटेंट ज्यादा था लीफ के कंपैरिजन में, इसमें मोर लीफी। ठीक है। अब इसके अलावा एक और निकल के आया जिसको डिफरेंट तरीके की लीव्स थी उसमें, जिसको बोल दिया गया ब्रोकली, इसको बोल दिया क्या, ब्रोकली, वो भी लीव्स की एक टाइप थी। अब उसके बाद एक और निकल के आया, उसको बोल दिया गया क्या, रेड कैबेज। क्या है, कलर चेंज हो गया। तो कहने का मतलब ये है इवोल्यूशन हुआ, इस कैबेज में भी इवोल्यूशन हुआ, बट ये इवोल्यूशन नेचुरल ना हो करके कैसा था, ये आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। क्या है ये, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये लैब में किया गया था और इस तरीके का चेंजेस प्रोड्यूस किया गया। किस वजह से, ताकि जो इंडिविजुअल्स रह रहे हैं इस अर्थ पे, जो ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, उनकी खाने की पूर्ति करने के लिए, ठीक है ना, उनको खाना अवेलेबल हो सके, इस वजह से ये सारा काम किया गया। ठीक है ना। अब तो इसको हम बोल देंगे क्या, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। उससे पहले जो हमने किया था उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है ना। वो अपने आप को क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में फिटेस्ट, अपने आप को 100% देते हैं कि वो उस एनवायरनमेंट में रह सकें। इसी तरीके से इसको आर्टिफिशियली लैब में साइंटिस्टों ने करके क्या कर दिया, इनके वेरिएशन क्रिएट कर दिए। कहने का मतलब स्टेजेस, इसमें भी स्टेजेस हैं, ऐसी बात नहीं है। 2 इंसान हुए तो कुछ और कर दिया, 3 4, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा खाने की डिमांड बढ़ेगी। तो उस तरीके से मतलब आप समझ रहे होंगे ना। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन यहाँ पे आर्टिफिशियल क्या किया गया, सिलेक्शन किया गया इन व्हाट, कैबेज, फूड प्रोडक्टिविटी में। तो वैसे एनिमल्स में आपको बताया था मैंने, रेप्टिलियंस में बताया था आपको मैंने, बर्ड्स में बताया था। कहने का मतलब ये होता है कि हर स्टेजेस में ये चीज़ होनी चाहिए कि वो लाइफ के लिए एडवांटेज हो, तभी जाके वो आगे लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। नहीं तो अगर एडवांटेजियस नहीं हुआ वेरिएशन तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी और वहीं पे वो डाई हो जाएगा, क्योंकि आगे के एनवायरनमेंट रह नहीं पाएगा। जब आज नहीं रह पा रहा है तो आगे में क्या रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एवोल्यूशन बाय स्टेजेस होना क्यों चाहिए, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ताकि वो फिटेस्ट होते चले जाएं। एवोल्यूशन स्टेजेस बाय स्टेजेस होगा तो फिटेस्ट और अच्छा होते चले जाएंगे और अच्छा इवॉल्व कर पाएंगे अपने आप को। ठीक है ना। एडवर्स से एडवर्स कंडीशन में वो रहने की कैपेबिलिटी पा पाएंगे। अब स्टेजेस में इस तरीके से हमारे इवोल्यूशन बाय स्टेजेस हुआ है या होता है। तो मैं एक छोटी सी चीज़ और बताऊंगा। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ होगी
ऐसी कौन सी चीज़ होगी जिसके चेंज की वजह से एवोल्यूशन पॉसिबल हो पाता है, कि ये चेंज हो गया तो एवोल्यूशन होता है, इसी वजह से एवोल्यूशन होता है। और वो वजह क्या है? वो वजह है डीएनए सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस में चेंज, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस विच रिजल्ट्स इन वेरिएशन इन इंडिविजुअल, वेरिएशन इन इंडिविजुअल या चेंज या म्यूटेशन, म्यूटेशन इन इंडिविजुअल। डीएनए में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? म्यूटेशन होगा, चेंज हो जाएगा या वेरिएशन हो जाएगा, और इस तरीके से इवोल्यूशन को वो क्या कर सकते हैं? प्रोसीड कर सकते हैं, फॉरवर्ड में आगे ले जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इवोल्यूशन जो होना चाहिए ना, वो स्टेजेस में होना चाहिए, इस वजह से उनको पता चल जाता है कौन? इंडिविजुअल, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल, रिप्रोडक्शन बाय रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बाय रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है? वेरिएशन होता है, एंड दैट पर्टिकुलर वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्यों इंपॉर्टेंट है आपको तो मैंने बता ही दिया है। तो इस तरीके से चैप्टर खत्म हुए, ये इस टॉपिक खत्म होता है, इस चैप्टर का टॉपिक खत्म होता है। और इसी तरीके से ह्यूमन का भी देखेंगे, वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस तरीके से ये वीडियो को लगातार देखते ही जाइए, और इसी तरह चैप्टर आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और जेनेटिक्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ताकि आगे जाके इससे भी ज़्यादा अगर जो इससे भी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होंगे वो भी आराम से समझ में आ जाएगा। छोटी चीज़ें समझ में आती हैं तो बड़ी चीज़ें बड़े आराम से समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।